अच्छाई हर मनुष्य की गहराई में छुपी है, लेकिन अच्छा संग मिलता है तो अच्छाई चमकती है, और प्रलोभन मिलता है कि तुम ऐसा करो, इतने मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बनाओ, खुदा ताला तुम्हें बिस्त देगा। ऐसी बेवकूफी की वासना कोई भर दे, अथवा तुम इतने हिंदुओं को ईसाई बनाओ तो भगवान यीशु तुम्हें स्वर्ग में बुला लेगा या ये कर देगा। जब इच्छा वासना के अधीन हो जाता है अच्छा आदमी, तो वो भी बुरे काम करने लगता है, और बुरा आदमी भी, हत्यारा आदमी भी रविंद्रनाथ टैगोर की निगाहों में आ जाता है, तो उसके अंतःकरण का हत्यारा इच्छा वासना भाग जाती है और वो सज्जन बन जाता है। इसलिए कभी भी किसी सज्जन को दुर्जनता के तरफ ले जाना अथवा दुर्जन को दुर्जन ही मानना, ये अच्छा नहीं। कि अच्छाई और बुराई आगंतुक है, सदा रहने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर ये जो तीन चदरियां पड़ी है, इच्छा, भय और क्रोध की, वे चदरियां हट जाए सत्संग के द्वारा, बुद्धि का आदर करने के द्वारा, और अंतर आत्मा परमात्मा को पाए हुए महापुरुष के सतुपदेश और सत्संग के द्वारा, तो आदमी यही मुक्ति का अनुभव कर सकता है। जितनी इच्छाएं, वासनाएं और दिखावटी सुख का आकर्षण होगा, उतना ही अपना दुख बढ़ जाता है, और जितना ऐहिक इच्छा, वासना और आकर्षण से आप बेपरवाह होते हैं, उतना ही आपके हृदय का सुख बढ़ जाता है। हरि ओम। मोक्ष परायण, मुनि मोक्ष परायण, मुनि मोक्ष परायण, मुनि मोक्ष परायण, विगतिच्छा भय क्रोधो, विगतिच्छा भय क्रोधो, विगतिच्छा भय क्रोधो, विगतिच्छा भय क्रोधो, य सदा मुक्त एव सः, य सदा मुक्त एव सः, य सदा मुक्त एव सः, य सदा मुक्त एव सः। भगवान कहते हैं, जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि संयत है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि है, मननशील, उसकी इच्छा, भय और क्रोध से रहित अवस्था हो जाती है, वह यही मुक्त है। मरने के बाद की मुक्ति में तो कहना ही क्या। ऐसा पुरुष सिंध में एक हो गया, और उसके शिष्य भी ऐसे ही निकले। सिंध में फरीदाबाद नाम की जगह थी, एक डिस्ट्रिक्ट था। उस इलाके में एकांत में एक संतोखदास नाम के एक संत रहते थे। उस संत के आश्रम में रात्रि को चोर आए। चोर गाय बाड़े से हाँक कर चलती है, लेकिन गायों के जो बछड़े थे वो कुछ ही दूसरे गोदाम में बंधे थे। ठंडी का समय था। संतोखदास महाराज और उनके दो चार मजबूत शिष्य जग गए। संतोखदास महाराज ने अपने चित्त की इच्छा वासना मिटा रखी थी। वो समझते थे कि लेने वाला ले जाने वाला और जिसकी ले जा रही, वो दोनों ऊपर ऊपर से अपना पराया मानते, गहराई में सब एक है। विगत इच्छा, भय, क्रोध अवस्था की कुछ ऊंचाई को छुए थे। संतोखदास महाराज ने आवाज मारी कि भैया, तुम गाय ले जा रहे हो, हम मना नहीं करते, लेकिन माओं को बछड़ों से और बछड़ों को माँ से अलग करके तुम दूध कैसे पी सकते? रुक जाओ, ए ठहरो ठहरो, बछड़े में खोल देता हूँ, बछड़े लेकर जाओ, बछड़े सहित गाय ले जाओ तो दूध पियोगे, नहीं तो क्या लाते खाओगे। चोरों ने देखा कि ऐसा सोच के ये पकड़ेंगे, मारेंगे, पिटेंगे। चोर और तेजी से गायों को लट्ठीबाजी करते हुए ले जा रहे। संतोखदास के चित्त को अच्छा नहीं लगा। जो इच्छा, भय, क्रोध से रहित है, उसके चित्त में जरा भी स्पंदन हो जाए तो प्रकृति में चमत्कार होने लगता है। उन चोरों ने क्या देखा कि जहां सामने जा रहे हैं दीवार खड़ी, और आड़े अवड़े देखते हैं तो दिखता भी नहीं। एक चोर ने कहा कि यार मेरे को तो नहीं दिखता, दूसरे ने कहा मेरा भी ये हाल है, तीसरे ने कहा मावरी किथे तो दिसता, चौथे ने कहा खुदा कसम मैं भी नहीं देख पाता हूँ, पांचवें ने कहा अब तो दोजक में जाएंगे। क्या हुआ? मुड़ के देखते हैं तो बाबा जी दिख रहे हैं कि रुको, और सामने भागने को सोच रहे हैं तो दीवार खड़ी और दिखता नहीं। एक बार, दो बार, चार बार ट्राई किया,
आखिर उन 5 चोरों ने कि खुदा खैर करे, खुदा बख्श, हे महाराज तुम तो फकीर हो, खुदा हो, अल्लाह लोग हो, हमारा गुनाह माफ करो। संतोष दास महाराज कहते कि तुम्हारा गुनाह नहीं है, गुनाह तो हमारा है कि बछड़े गायों से अलग करके बांधे थे, इन बछड़ों को भी ले जाओ। बोले नहीं फकीर माफ करो, ऐसे पहुंचे हुए पीर की गायें लेकर हम कहाँ सुखी रहेंगे। बोले अगर पहुंचा हुआ पीर मानते हो तो मेरी बात भी एक मान लो। बोले बाबा आज्ञा कर दो, हमें कोई सजा दो, हमारा नूर चला गया, आंखें देखती नहीं। बोले आंखें तो अभी देखने लग जाएगी, लेकिन तुम्हारा मन भी देखने लग जाए ऐसी मैं दुआ देता हूँ। बोले बाबा हुक्म करो, तुम्हारी बात मानेंगे। बाबा संतोष दास साईं ने, सिंधी साईं थे संतोष दास उनका नाम था, और वास्तविक में वे संतुष्ट थे। जो रूखा सूखा मिल जाता था, उस जमाने अंग्रेजों ने काफी शोषण कर रखा था, संपदा अधिक लोगों के पास भी नहीं थी और संस्थाओं में भी नहीं थी। बाबा संतोष दास ने कहा कि 2-4 गाय, 5 गाय, 15 गाय जो भी है वो हमारी संपत्ति थी आश्रम की, अब तुम्हारी बना लो, कोई हरकत नहीं, हमारी संपत्ति हमारा राम का सुख है। संतोष दास महाराज हम आपके मुरीद हैं, आप हुक्म करोगे ऐसे ही जिएंगे। बोले अगर मेरा हुक्म मानते हो तो ऐसे चोरी करना बंद कर दो तो तुम फरीदाबाद के अच्छे जमींदार हो जाओगे बेटा। उन्होंने कहा महाराज हमने वचन शिरोधार किया है सिंध के पीर। बोले तुमने वचन शिरोधार किया तो प्रकृति मेरा वचन भी शिरोधार करेगी, तुम जिम्मेदार बन जाओगे। बोले महाराज अगर हम जिम्मेदार बन गए तो एक भारी कच्ची और एक भारी पक्की अनाज की उसकी घास की भेजेंगे, और एक टोया कच्चा और एक टोया पक्का। पक्का मतलब सवाया, कच्चा मतलब उतना, वो हर जिम्मेदार आपके आश्रम में भेजेगा। बोले भेजो न भेजो उसकी हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन चोरी न करने का वचन दो। बोले नहीं करेंगे। वे चोर अच्छे जमींदार हुए फरीदाबाद के। संतोष दास महाराज अपने आश्रम में रहते, कभी कभार सत्संग सुनाते। उनके पास किताबी ज्ञान का नॉलेज इतना लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन आत्मा अनुभव में तृप्त रहते थे। सदा मुक्त एवं स को छुए हुए पुरुष थे। उनके 2 शिष्य थे। बहुत लोग आते जाते थे, लेकिन अधिक से अधिक समर्पित 2 शिष्य उनके पास टिके रहे। उन 2 शिष्यों में आपस में बड़ा स्नेह रहता था, मानो भरत और राम जी न हो। राम की सेवा भरत चुरा लेते हैं, भरत की जिम्मेदारी या सेवा राम चुरा लेते हैं। गुरु आश्रम में भरत और राम खेलते हैं, तो जब भरत का पक्ष हारने को होता है तो राम जी आउट हो जाते हैं, और राम जी का पक्ष हारने को होता है तो भरत हारने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम उनको हारने नहीं देते, उन्हें जीत दे देते। कैसे रहे होंगे भैया और ये गुरु भैया। एक गुरु भाई का काम, गुरु भाई अपना काम तो कर लेता है, अपने दूसरे गुरु भाई का काम भी अपने जिम्मे ले लेता है। गलती होती है नारायण गुरु भाई की, तो पहलाज बोलता है मेरी गलती थी। पहलाज की गलती को नारायण अपने सिर ले लेता है। और कुछ ऐसे नालायक चले होते हैं तो अपनी गलती दूसरे गुरु भाई पे डालते हैं, दूसरा गुरु भाई पहले गुरु भाई पे ठवेलता है। वो रावण की परंपरा के गुरु भाई होते हैं। और राम की परंपरा के गुरु भाई ये होते हैं कि नारायण की गलती थी तो पहलाज बोलता कि गुरुजी मेरे गाय देर धोने से जरा दही नहीं जम पाई। ऐसा नहीं कहता कि नारायण ने दही देर से जमाई इसीलिए छाछ नहीं हुई। और कभी कभार नारायण की गलती होती तो पहलाज बोलता है नारायण की गलती नहीं मेरी गलती है। और पहलाज की गलती नारायण अपनी गलती मानता है और नारायण की गलती पहलाज मान लेता है। ऐसे आपस में गुरु भाइयों का प्रेम था। एक बार गुरु ने कहा जाओ पुट काठियों करे चो, लकड़ियां काट के आओ जंगल से, भंडारे में चाहिएगी। लकड़ियां काट के आते, गौवे चराते, गौवे दोते, दही जमाते, छाछ बलोते, मक्खन से घी निकालते, भंडार चलाते, आए गयों को छाछ पिलाते, गुरु महाराज की पैरचंपी करते। कभी ऐसा नहीं कहा कि हूं शू करूं, आटलू बधु काम छे। ऐसा पलायनवादी ले भागू शब्द कभी उनके मुंह से नहीं निकला। रात्रि के 12 बज जाए फिर भी प्रभात को 5 बजे तैयार हो जाए, गुरुजी उठेंगे उसके पहले दातुन लेके खड़े हो जाए। ऐसे दोनों गुरु भाई थे, पहलाज और नारू। नारायण कह दो, नारू नारू बोल दे गुरु उसको।
एक दिन गुरु ने टक्का दिया। टक्का माना दो पुराने पैसे, 3 नए पैसे। उस जमाने टक्के की बड़ी कीमत थी, आज से 65 साल पहले। हमें भी स्मरण है कि टक्के में हम लोग भरपेट भोजन कर सकते थे। 1 पैसे में तो नाश्ता लेते थे स्कूल में से सिंध में, तो पेट भर जाए ऐसा। आधा पैसे की जलेबी लेते तो दोस्त को भी खिला सकते थे। उस जमाने की बात है। गुरु ने टक्का दिया कि लो काठियां लकड़ियां करते आना, रास्ते में जब लौटो तो दो पाई के मटर ले आना, 1 पाई की ठंडाई ले आना। तो आज जरा ठंडाई घोटेंगे, बैसाख का महीना है, गर्मी है, और मटर भिगा देना, उबालना, तो शाम को आने जाने वाले सत्संगियों को मटर और ठंडाई देंगे। लकड़ियां के बोझे डाल दिए, रोटी का टुकड़ा खाया, जरा झोंका खाया। गुरु ने बुलाया, नारू पहलू। पहलू माना पहला, आज नारू माना नारायण। वो मटर पूछा न, मटर भिगा दिए बेटा। तो नारू पहलू के सामने देखता है, पहलू नारू के सामने देखता है। गुरु समझ गए कुछ गड़बड़ी। अरे छाए पुट, वो मटर पूछा कि न ठंडाई आई कि न? तुम समझ गए होगे सिंधी भाषा। ठंडाई आई कि न? खसखस ये वो सब उसको मिला जुला के ठंडाई बोलते हैं। खसखस है, सौंफ है, इलायची है, गुलाब के पत्ते हैं, कुछ थोड़े मगज के बीज हैं, ऐसा वैसा मिला के ठंडाई बोलते। 2, 5, 25 काले मिर्च होते हैं। था धलाई मटर पुस्या। तो पहलू नारू के सामने देखता है, नारू पहलू के सामने देखते दोनों का सिर झुक गया। बोले छा गाल है, सच बुधायो कि गुरु महाराज गाल बड़ी केड़ी है, टक्को विंजा जीव्यो। वो लकड़ियां काटते काटते टक्का कहीं गिर गया, पता नहीं। बोले टक्को विंजाया छोरा, रोटी खाधी तो के हाँ, वञो बोले चो। दोनों गए टक्का गोलने को, टक्का ढूंढने को। 1.5 माइल गए दूर, जहां लकड़ियां काटी जंगल में। आश्रम भी एकांत में था। थोड़ी मेहनत पड़ी, लेकिन गर्मियों में धूप में टक्का मिल गया। दोनों के हृदय में ऐसा नहीं हुआ कि 1 टक्के के लिए 2 जवानों को गुरु भगाते, कि गुरु महाराज केड़ा दयालु। असांजी भूल सुधारण ला असांखे मोकलियो थन, हमारी गलती सुधारने के लिए हमको भेजा। टक्का में से 2 पाई का तो वो मटर लाए, 1 पाई की ठंडाई लाए। अब शाम के 5 बज रहे हैं। अब 5:30, 6 बजे तो सब यात्री आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे और जाएंगे। मटर भिगा दिए। बोले हाँ, देखो भीग गए, पक गए कि नहीं। ठंडाई भिगा दी। नारू पहलू के तरफ देखता है, पहलू नारू के तरफ देखता है, लेकिन जिसकी इच्छा, भय और क्रोध चला गया, ऐसे गुरु का स्मरण करके जाते, देखते कि मटर भीगे क्या, मटर तो पके हुए बाफे गए। भिगाने को रखे थे, लेकिन गुरु महाराज सीज गए ठंडे पानी में। और ठंडाई भिगाई थी, वो तो कोई घोट के चला गया है गुरु जी, अब तो पानी उमेरना है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, 2 बड़े बड़े मटके डाल दो पानी। 1 पाई की ठंडाई में 2 बड़े बड़े मटके पानी डाला, फिर भी ठंडाई घाटी की घाटी। 2 पाई के मटर, और मटर में मिर्च मसाला मिलाया। जो आए गए गरीब यात्री उनको देते गए। शाम को कीर्तन सत्संग के लिए लोग आए, उनको बांटी। आखिर गुरु महाराज ने कहा कि अब बोलो उसको खप जाए, हे भगवान अब खप जाए। तब वो ठंडाई पूरी हुई और मटर खत्म हुए। पहलू और नारू गुरु की इस शांत अवस्था, इच्छा, भय और क्रोध नहीं, ऐसी अवस्था की महिमा थोड़ी थोड़ी समझने लगे। एक शाम का समय था, पहलू कहीं चला गया था पहलाज। उस पहलू का नाम दूसरा था भगवानो, भगवान दास भी नाम था। पहलू भी बोलते थे, भागू भी बोलते थे, भगवान भी बोलते, उपनाम। भगवान दास कहीं चला गया था पहलू, और नारू बैठा था। गुरु महाराज को झल्ली हाँकते थे, करंट के पंखे नहीं थे, डंडा लगाते थे, लटकाते थे, उसके ऊपर एक रजाई बांधते थे और फिर खींचते थे, झल्ली की हवा खाते थे। हमने भी ये हवा अपने पिता माता को और खाई और खिलाई। जो लोग 50 साल के होंगे उनको पता होगा कि झल्ली से हवा फेंकते थे। तो एक भगत झल्ली हल चला रहा है, गुरु महाराज बैठे, 5-25 भक्त बैठे हैं। संतोष दास महाराज बोलते हैं, फरीदाबाद में उनका आश्रम। अरे भगवानों कहाँ है, किथे आए भगवानों? तो भगत ने कहा भगवान पहलू, हाँ पहलू अभी नहीं है, कहीं गया है गाय बाय चराने।
अच्छा 2 5 25 बातें हुई। अरे पहलू आयो कि न, भगवान आयो कि न, कि साईं कोन आयो। अच्छा तो नारायण किथे आहे? नारू नारू कि नारू तो साईं हिते वेठो आहे पासे में, वो कम पियो करे, सॾु करे बुलाओ। नारू हम जाना चाहते थे, आधी घड़ी हम रुक गए, ज्यादा 11 मिनट ज्यादा हो गए, मेरा टाइम पूरा हो गया है, अब ये गद्दी तुम संभालना। अच्छा मैं जाता हूं। बस ओम। अपना स्थूल शरीर तो जहां भगत ले जाएंगे पूरा हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों में लीन हो गया, जीवात्मा परमात्मा में मिल गया, संतोषदास परम संतोष तत्व में विलय हो गए। थोड़ी देर के बाद आया वो नारू का गुरु भाई पहलू भगवान। नारायण दास बोलता है कि गुरु महाराज ने तुम्हारे को याद किया 2 बार 3 बार, इसलिए गुरु गादी के तुम अधिकारी हो। प्रहलाद बोलता है पागल हुए हो। जाते जाते गुरु महाराज ने कहा कि जाओ तुम ही संभालो गादी, गादी तुम संभालोगे, मैं सेवा करूंगा। नारू बोलता है नहीं नहीं प्रहलाद, गादी तुम संभालोगे, मैं सेवा करूंगा। आपस में दोनों का झगड़ा हो गया, जैसे भरत का और राम जी का मधुर कलह। राम कहते हैं कि गादी भरत संभालेगा, छोटा भैया राज्य करे और बड़ा भैया तपस्या करे। और भरत कहते कि नहीं नहीं, बड़ा भैया राज्य करे, छोटा तपस्या करे, सेवा करे। ये भारतीय संस्कृति है। और इस्लाम संस्कृति, अपने बाप को जेल में डाल दिया, भैया का खून कर दिया और औरंगजेब राजा बन गया। जयराम जी की। तो जहाँ इच्छा भय और क्रोध का अभाव है वहाँ ऐसा मधुर व्यवहार होता है। और जहाँ इच्छा वासना का महत्व है, इंद्रियगत ज्ञान का आदर है, पशुता का आदर है, बुद्धि का और भगवान का आदर नहीं है, वहाँ संघर्ष और अशांति होती है। आपस में दोनों का मधुर कलह हुआ। नारू के गुरु भाइयों ने कहा, दूसरे जो भक्त थे, कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो पहलू के जो भगत थे बोले नहीं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, नारायण दास गादी संभाले। उनके चमचे भी उनसे अच्छे रहे। उनके चमचे ऐसा नहीं करने लगे कि आप गादी पे बैठो, आपका अधिकार है। चमचे भी भिड़ाने नहीं लगे, सेवक भी ईमानदार रहे। आखिर पंचायत इकट्ठी हुई। नारायण दास बोलता है कि प्रहलाद अधिकारी है गुरु गादी का, प्रहलाद बोलता है कि नहीं नारायण दास अधिकारी है। आखिर खींच तान करते करते प्रहलाद की बात नारायण दास को स्वीकार करनी पड़ी कि अंत समय गुरु का वचन सत्य करने के लिए आपको मानना पड़ेगा। गुरु ने कहा अच्छा तुम ही संभालो। तो गुरु बोल गए तुम संभालो, तो फिर तुम गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न करो, आप संभालो, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ। आजीजी करके गद्दी दी और नारायण दास ने संभाली। लेकिन भगवान दास कहो कि प्रहलाद कहो, वो भी उसके प्रति बहुत स्नेह रखते थे। जीवन भर गुरु भाई आपस में टकराए नहीं। जैसे राम और भरत कभी आपस में ऐहिक संपत्ति से अथवा किसी बात से टकराए नहीं, ऐसे संतोष दास के वो 2 शिष्य इतने वफादार निकले, कभी टकराए नहीं। उस नारायण दास महाराज का कंठ बड़ा मधुर था। वो फरीदाबाद से 5 कोस दूरी पर किसी मंदिर के आमंत्रण से वहां भजन गाने को गए। कंठ मधुर था और गुरु सेवा का पुण्य था, वाणी में आकर्षण था, निगाहों में भी कुछ शक्ति आ गई थी। तो उनका नाम सुनकर उस मठ मंदिर में हजारों लोग आसपास के आ गए कि साईं नारायण दास का आज सत्संग कीर्तन होगा शाम को 8 बजे से। लोग दूर दूर से आने लगे, हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। महाराज हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, कीर्तन भजन हुआ, रात्रि के 11 बज गए। भंडारी ने कहा धीरे से कान में कि गुरु महाराज 11 बजे सबके भोजन की व्यवस्था यही है, ऐसी घोषणा की गई और आप भी भूखे होंगे, अर्थात भोग पालो, पूर्णाहुति करो। रात्रि के 11 बजने जा रहे हैं, उन्होंने भजन कीर्तन और सत्संग की पूर्णाहुति घोषित करी। पूर्णाहुति घोषित की, इतने में 5 कोस दूरी से एक पीर घोड़ा भगाता भगाता आया। पीर की और नारायण दास की बड़ी दोस्ती थी।
पीर भी अपनी दुनिया का बड़ा प्रसिद्ध आदमी था। पीर की भी थोड़ी उपासना साधना थी और नारायण दास की गुरु भक्ति थी, उपासना साधना थी, दोनों की दोस्ती थी। लेकिन पीर को 5 कोस आते आते 11 बज गए। पीर के साथ 2-4 चमचे भी थे। इनका पूर्णाहुति करना और पीर का पहुंचना। पीर थका था और थोड़ा सिद्धि का उसको अहंकार था। पीर ने देखा कि मैं आया और पूर्णाहुति कर दी, दोस्ती का कदर नहीं किया। चमचों ने कहा कि नारायण दास तो पहुंचा हुआ फकीर है, अपन निकले होंगे तब से उनको पता होगा, तो ये पूर्णाहुति किया, क्या इन्होंने दोस्ती निभाई। पीर गुस्से में आ गया। पीर ने कहा कि हजारों लोगों को देखकर ये नारायण दास अंधा हो गया, अंधा। अब खुदा करेगा कि अंधा ही रहेगा, अब देखेगा नहीं। पीर के श्राप ने नारायण दास की ज्योति को डैमेज कर दिया। नारायण दास ने कहा, पीर तुम दोस्ती नहीं संभाल पाया। खैर तुम्हारा वचन में शिरोधार करता हूँ। मेरी अंदर की आंखें गुरु ने दी है, वो तो कभी कोई छीन नहीं सकता है। बाहर की आंखों पर तुम्हारा श्राप भले रहा, दोस्त हो मैंने ले लिया। लेकिन अगर तुम दोस्त होते तो आकर मेरे से मिलते कि भाई मेरे आने में देर हो गई, तो इनको भोजन करा के 1 घंटे के बाद फिर अपन कीर्तन महफिल चालू रखते। तुमको उपदेश करना तुम भी कर लेते और मेरा नाम सुनकर लोग बैठे रहते, मैं भी बैठा रहता, तुम भी बैठे रहते, प्रभात कर लेते अपन। लेकिन तुम आवेश में आकर मेरे को श्राप दे दिया, ये अच्छा नहीं किया। अब ये सिंध के लोग मानेंगे कि पीर के पास शक्ति और हमारे नारायण दास तो हमारे हिंदू धर्म में कोई ताकत नहीं। ऐसा करके इनकी श्रद्धा टूट जाएगी। इसलिए तुमने जो दिया है थोड़ा बदले में मैं प्रसाद दे देता हूँ। पीर तू जाता है तो जा, अकड़ के जाता है तो जा, लेकिन तू अपने डेरे पर नहीं पहुंचेगा, रास्ते में लहू लुहान होके मर जाएगा, ये मेरा वचन भी लेता जा। पीर को और गुस्सा आ गया, अकड़ गया, चढ़ा घोड़े पर। पीर ने घोड़े को मारी चिमकी, घोड़ा भागता रहा। हवाओं ने झपटा लिया, एक पेड़ की डाली टर्राती हुई नीचे गिरने को थी। उसका आवाज सुनकर बाबुल की पेड़ की, कोई सड़ा पुराना बाबुल का बड़ा दरकत होगा, डाली का आवाज हुआ, घोड़ी चौंकी। घोड़ी चौंकी तो रकाब में से पीर का पैर निकल गया, तो ऊंधा होकर गिरा तो वहां एक बाबुल का पैर पड़ा था। पेड़ के शूल उसके शरीर में घुस गए, खोपड़ी फट गई, लहूलुहान होकर मर गए। नारायण दास के नेत्र नाश किए तो उसने अपनी जिंदगी नाश की। सिंध में हाहाकार मच गया कि दोनों हस्तियां टकराई और आपस में श्राप देकर एक नारायण दास संत गुरु भक्त की आंखें चली गई तो पीर का जीवन चला गया। हाय रे हाय, ये क्या हो गया, हाहाकार मच गया। इन बात पर मैं इतना राजी नहीं होता हूँ। शक्ति आए तो उस शक्ति का उपयोग श्राप देने की अपेक्षा कठिनाई सहने में करना चाहिए, अपमान सहने में करना चाहिए, तो वो पीरों का भी पीर हो जाता है। अपने पास सामर्थ्य हो और अपनी प्रतिकूलता में सामर्थ्य का उपयोग करना, ये सुलझे हुए पीर के लक्षण नहीं है।